नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन ने भारतीय सीमा के पास दागी मिसाइलें भारत पर बनाना चाहता है दबाव। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के काफी करीब मिसाइलें दागी हैं। रॉकेट लॉन्चर से लगातार गोले दागे जाने से लद्दाख के पहाड़ कांप उठे हैं। चीन के इस युद्धाभ्यास के पीछे का मकसद भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का बताया जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस अभ्यास में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ग्लोबल टाइम ने कहा है कि ये अभ्यास PLA के तिब्बत थिएटर कमांड की ओर से किया गया है। ये युद्ध अभ्यास 4700 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस अभ्यास का ग्लोबल टाइम ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि चीनी सेना अंधेरे में हमला बोलती है और ड्रोन विमानों की मदद से हमला बोलती है। इस वीडियो में चीनी सेना एक पूरे पहाड़ी इलाके को तबाह करती हुई नजर आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 बूंद और महामारी का काम तमाम, सिर्फ एक बार नाक में डालें और कोरोना हमेशा के लिए खत्म। जी हाँ, 2 बूंद जिंदगी की ये टैगलाइन अक्सर टीवी पे विज्ञापन या अखबारों में देखने को मिली होगी। ये पोलियो की बीमारी को दूर करने के लिए दी जाने वाली दवा है, जिसमें 2 बूंद बचपन में पिलाने से पोलियो का खतरा नहीं रहता है। अब इसी तर्ज पर महामारी कोरोना वायरस को भी हराने की तैयारी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रही भारतीय कंपनी भारत बायोटेक का दावा है कि अगले साल तक महामारी की वैक्सीन मिलने लगेगी। सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन की सिर्फ 2 बूंदें कोरोना को हराने के लिए काफी होंगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि अगले साल उनकी सिंगल डोज वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीन के 2 ड्रॉप नाक में के जरिए डाले जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए इतना ही काफी होगा। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने पे काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM से 5000 रुपए से ज्यादा रुपए निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी, जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ, आने वाले दिनों में ATM से 5000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये आपके मुफ्त 5 ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। ये तभी लागू होगा जब आप ATM से 5000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालेंगे। एक बार में 5000 से ज्यादा की राशि निकालने पर ग्राहकों को 24 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में ATM से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इसके बाद अगर उसी महीने में और ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए लगते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की ATM शुल्क समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसके आधार पर बैंक 8 साल बाद ATM शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में सीमा पर कड़ाके की ठंड शुरू, सैनिकों के लिए तैयार किए गए स्पेशल टेंट, चीन को मिलेगी कड़ी चुनौती। जी हाँ, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीने से गतिरोध लगातार बरकरार है। इस बीच इलाके में कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। ऐसे में भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए यहाँ रहने के खास इंतजाम किए हैं। इसके तहत आधुनिक टेंट तैयार किए गए हैं। ये सारे टेंट LAC के ठीक पीछे बनाए गए हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में इस वक्त चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए करीब 50,000 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने बताया है कि तमाम सुविधाओं से लैस परंपरागत स्मार्ट कैंप के अलावा बिजली, पानी, जगह को गर्म रखने की सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक आवासीय सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। लद्दाख में अगले 3 महीने तक सैनिकों के लिए रहना मुश्किल की चुनौती होगी। यहाँ करीब 40 फीट तक बर्फबारी होती है। इसके चलते वहाँ तापमान भी -30 से 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच मई की शुरुआत से जारी गतिरोध का कई चरणों की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीली ठंड के बीच सेना के करीब 50,000 जवान वहाँ तैनात हैं। चीन ने भी कुछ इसी संख्या में सैनिक वहाँ तैनात किए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2000 से 3000 रुपए में 5G स्मार्टफोन बेचेगी कंपनी, 2G यूजर पर है नजर। जी हाँ, स्मार्टफोन की बात करें और आपसे कहें कि 5G स्मार्टफोन महज 2500 रुपए से 3000 रुपए में बिकेगा तो शायद आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन ताजा खबर है कि आने वाले समय में ये हो सकेगा। इस पर रिलायंस जियो की योजना है। खबरों के मुताबिक रिलायंस जियो एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी 5000 रुपए से कम कीमत में 5G स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही है और आगे बिक्री बढ़ने पर इसकी कीमत घटकर 2500 से 3000 रुपए तक की जाएगी। कंपनी की नजर
देश में 2G कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले 20 से 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स पर है। इस समय भारत में मिलने वाली 5G स्मार्टफोन की कीमत 27,000 रुपए से शुरू है। जियो भारत में कस्टमर्स के लिए मुफ्त में 4G मोबाइल फोन पेश करने वाली पहली कंपनी है। इसके तहत जियो फोन के लिए 1500 रुपए देने थे जो बाद में वापस हो सकते थे। अब जियो के 5G स्मार्टफोन बेहद सस्ते होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट होना सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं है, वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्या मान लिया जाए कि ऐसा व्यक्ति किसी को कोरोना नहीं फैला सकता? वैज्ञानिक इससे कतई सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये झूठी उम्मीद पैदा करती है। इसलिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद व्यक्ति को उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी अन्य लोगों को। शोधकर्ता के दावे भी इस रिपोर्ट से मिलते जुलते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद लक्षण विकसित होने में 2-4 दिन लगते हैं। संक्रमण के पहले दिन टेस्ट किया जाए तो 100% गलत नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। लक्षण आने के तुरंत बाद भी 38% गलत नेगेटिव रिपोर्ट आती है, जबकि 3 दिन बाद भी 20% तक गलत रिपोर्ट आती है। संक्रमण के 5वें दिन के बाद ही जांच में कोविड-19 वायरस को पकड़ पाना संभव हो पाता है। इसीलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से विवाद के बीच भारत ने 2 महीने में भी कम समय में 11 मिसाइलों का किया परीक्षण। जी हाँ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसेना प्रारूप को भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित एक विध्वंसक पोत से रविवार को अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। ब्रह्मोस के सफल परीक्षण के साथ भारत ने अब तक 2 महीने में कम से कम 11 मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। इन मिसाइलों का परीक्षण ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच करीब 5 महीनों से भी ज्यादा समय से तनातनी जारी है। अब तक भारत ने सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का नया संस्करण परीक्षण किया है। इसमें शौर्य परीक्षण भी किया गया है। एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने LAC पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की एक बड़ी संख्या में तैनाती की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण से 23 राज्यों के 100 से अधिक शहरों की हालत खराब, केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम। जी हाँ, खराब आबोहवा की समस्या अकेले दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 23 राज्यों के 100 से ज्यादा शहर इसमें ग्रसित हैं। बावजूद इसके राज्यों की इसे निपटने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये स्थिति तब है जब इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इससे निपटने और राज्यों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक नई योजना पर काम करना शुरू किया है। प्रदूषण के खिलाफ छुड़ी इस मुहिम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस योजना पर इसलिए भी काम शुरू किया है क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक हवा को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन गंभीर बनती जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हर साल राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। साथ ही विकास कार्यों से प्रभावित हुए वन क्षेत्र को फिर से विकसित करने के लिए कैंपा फंड भी मदद की जाती है, लेकिन राज्य सरकारें इस फंड को डकार जाती हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इसे लेकर कठोर कदम उठाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत। अब अगर आपसे दुकानदार कैरी बैग यानी थैले के पैसा वसूलता है तो यहाँ करें शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। जी हाँ, अब कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के बाद कैरी बैग की डिमांड करता है तो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी बात भी ये है कि अगर वो ग्राहक सामान हाथ में ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा। इसको लेकर देश के कई उपभोक्ता फोरम में शिकायतें आ रही थी। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने पर स्टोर या दुकानदार पर जुर्माना लगाना शुरू किया था। अब नए कानून में इसको लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि कैरी बैग के नाम से 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए वसूले जाते हैं तो उसके एवज में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नए कानून में कई और खास बातें हैं, जैसे अब उपभोक्ताओं के पास अधिकार होगा कि देश में किसी भी उपभोक्ता अदालत में ये मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर आप भी मॉल, बाजार या दुकानदार को कैरी बैग के पैसे देते हैं तो अब न दें, क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर गांव में अस्पताल के सुधरेंगे दिन। आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ला रही है नई योजना। जी हाँ, आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को खड़ा करने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने जा रही है। आयुष्मान भारत से गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण भारत में अस्पताल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक आदि के प्रौद्योगिकी व बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इसके लिए सरकार 8 लाख सहकारी समितियों को कम ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराएगी। इसके अलावा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, मोबाइल क्लिनिक सेवा, प्रयोगशालाएं, फिजियोथेरेपी सेंटर, पैरामेडिकल शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा।
अस्पतालों के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण आदि कार्य किए जाएंगे। धन के अभाव में ग्रामीण लोगों को सस्ती और समग्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके अलावा सहकार समितियां आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देना, शिक्षा, सेवा, बीमा आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेंगी। डिजिटल स्वास्थ्य संबंध सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में सहयोग करेंगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।